आज़ादी को 77 वर्ष हो चुके हैं, तो वहीं कहीं देशवासियों में जो स्वतंत्रता को लेकर कहीं अहम भूमिका निभाई है। तो साथ ही वहीं लोग बाद में आपातकाल दिवस भी लगा, जिसको लेकर कई लोकतंत्र सेनानी जो कि अपने देश के लिए अहम भूमिका निभाई है, जो कि 20 माह कठोर कारावास भी भुगता है। उसी के बीच हमारे यहाँ आज उज्जैन जिले के महतपुर तहसील में एक लोकतंत्र सेनानी है, जिन्होंने आज सम्मान करने से मना किया, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि लोकतंत्र सेनानियों को बस सम्मान उनके घर से शासकीय वाहन से लाया जाए, वो उनका सम्मान कर उन्हें शासकीय वाहन से घर तक छोड़ा जाए। लेकिन लाना तो बहुत दूर की बात है, साथ ही वह सम्मान के लिए तक नहीं गए। लेकिन वो आज जो महतपुर उज्जैन जिले के महतपुर तहसील में लोकतंत्र सेनानी के घर जब विधायक व अधिकारी सम्मान करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने बेरंग लौटा दिया। आइए उनसे सुनते हैं उनकी ही जुबानी क्या है पूरी कहानी, कि उन्होंने क्यों अधिकारी को वहां से लौटाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार चौधरी, पिता शिवनारायण जी चौधरी। हम दोनों पिता पुत्र उज्जैन भैरवगढ़ जेल में आपातकाल में 20 माह तक लगातार हम भैरवगढ़ जेल में बंद रहे। आपने आज अधिकारी आपका सम्मान करने के लिए आए थे, आपने सम्मान करने से साफ इनकार कर दिया, क्या कारण रहा? उसके पीछे मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। गत वर्ष 15 अगस्त पर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मेरे निवास पे आए, लिखित में पत्र दिया, निवेदन किया कि आपको वाहन लेने आएगा और वापस सम्मान के बाद आपको आपके निवास पे छोड़ेगा। मैं अकेला एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, वाहन लेने आया नहीं, लेकिन मैं अपने वाहन से नगर पालिका में गया। झंडा वंदन के कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुझे अंदर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर ले गए। मैं मंच पर जाकर बैठा, अन्य साथी मेरे आ नहीं पाए समय पे। हुआ ये कि स्थानीय विधायक महोदय ने सारे अधिकारियों को एक उस हाल के मंच के कोने पे बुला के इकट्ठा किया, 5 मिनट गुफ्तगू की और सारे अधिकारियों को चलिए करके उठ के और चल दिए। मैं अकेला सन्न रह गया, बैठा रहा। सीएमओ भी हतप्रभ हो गया कि ये क्या हुआ, और मुझे इस तरह से 1000 लोगों के बीच में अपमानित करके और सब अधिकारी चले गए, जबकि लिखित में देके गए थे कि जो भी उपस्थित वहाँ मुख्य अतिथि और अधिकारी रहेंगे वो आपका सम्मान करेंगे। तो मैं उससे बहुत आहत था और इसलिए आज मैं मुख्य कार्यक्रम में गया नहीं। विधायक महोदय स्थानीय समस्त अधिकारियों को लेकर मेरे व्यवसायिक स्थल पर दुकान पर आए, तो मैंने उनसे पूछा कि गत वर्ष जो मेरे साथ घटनाक्रम हुआ उसका स्पष्टीकरण दीजिए, क्या कारण था, आप बुला के लाए, मैं तो स्वतः आया नहीं, और उसके बाद इस तरह से अपमानित करके बहिष्कार करके चले गए। तो ये मेरा अकेले का नहीं, ये प्रदेश के मुखिया का भी अपमान है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 2008 में हमें लोकतंत्र सेनानी घोषित किया, हमें सम्मान निधि दी, उसके बाद हमें ताम्रपत्र दिए। तो मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने हमको मतलब जो है, हम घर में थे तो हमको उठा के और उनने सम्मान प्रदान किया और सख्त निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पर्व जो भी आते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, उन पर उनका सम्मान किया जाए सार्वजनिक समारोह में। तो वो गत वर्ष की घटना से मैं बहुत आहत था, बहुत मैं दुखी था, और इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं सम्मान कराने के लिए कार्यक्रम स्थल पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है फिर से ऐसी घटना घटे और मुझे अपमान के कड़वे घूंट पीना पड़े। इसलिए मैं कार्यक्रम स्थल पर नहीं गया और विधायक जी सारी लवाजमा लेकर सरकारी अधिकारियों का और मेरे व्यवसाय स्थल पर आए। आपका सम्मान करना है, तो मैंने पिछले साल जो अपमान किया उसका जवाब पहले चाहिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए, तो मैंने कहा कि मेरे को स्वीकार नहीं है आपका ये पुष्पमाला और शाल श्रीफल, और उन्होंने बहुत अनुनय विनय सबने अधिकारियों ने करा। तो मैंने कहा पहले मेरा जवाब चाहिए, आप इस तरह से अपमानित क्यों करते हैं। और प्रदेश शासन के मुखिया के सख्त निर्देश है कि लोकतंत्र सेनानियों के साथ समस्त विभाग के अधिकारी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। मैं एक प्रकरण में मतलब थाने पे चला गया था, तो मेरे साथ बदतमीजी की गई और वहाँ पदस्थ 2 स्टार RC दलोनिया ने मतलब मुझे अंदर 353 में बंद करने का। तो क्या कारण 353 में, अगर कोई आम नागरिक जाता है, मैं किसी विषय को लेके गया था तो मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई और धक्का देके बोले अंदर कर दो इनको, उसमें लॉकअप में बंद कर दो और 353 पे कायमी करो। तो मैंने वो प्रश्न विधायक जी को बताया पर्सनल बिल के, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में सब लाइन लगा दूंगा। उसके बाद आज तक 1 वर्ष हो चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 181 पर शिकायत की, प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को, सबको मैंने कापियां दी, प्रदेश के भी मुखिया को दी, प्रदेश के हमारे अधिकारी संगठन के उनको भी दी, प्रदेश के गृह मंत्री को भी दी। वहाँ से जांच के आदेश हुए, वो सारे जांच के आदेश रफा दफा करके और उसको पटाक्षेप कर दिया, उसको बंद कर दिया।
फिर मैंने 181 पे लगाया कि आखिर क्या हुआ मेरी शिकायत का, तो मेरा फ़ोन नंबर भी लॉक कर दिया गया। अब 181 पे मैं घंटी देता हूँ तो घंटी जाती नहीं है। तो ये क्या है तमाशा। और मैं सोचता हूँ कि महिदपुर विधानसभा में ऐसा होता है कि जहाँ अधिकारी उच्छृंखल होकर के और संभ्रांत लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं और उससे विधायक जी को सब चीज़ से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों को प्रश्रय है राजनीति और मेरे बारे में जवाब देते हैं कि ये राजनीति कर रहा है। ये कहाँ का मतलब जो है न्याय है। ये मध्य प्रदेश में ये विधानसभा महिदपुर क्षेत्र क्यों अनूठा है। जो मामला एक निकल के सामने भी आया है कि इसमें 181 की शिकायत में लिखा गया है कि आप राजनीति करते हैं और वो अधिकारियों की नौकरी खतरे में डालना चाहते हैं, तो ऐसा मामला आप पर आरोप क्यों लगाया है? क्या आपने कोई उच्च अधिकारी को, वो प्रधानमंत्री या सीएम साहब को शिकायत की सामने में? मैंने शिकायत की है, सारी दबा दी गई है, मेरे पास प्रमाण है, आप देख सकते हैं, आप इनके फोटो ले सकते हैं। और उन शिकायतों का पटाक्षेप कैसे किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में हजारों पत्र रोज जाते होंगे, तो क्या बार बार प्रधानमंत्री मेरे कागज को तोड़ देखेंगे? क्या दिनस्थ लोग देखते हैं, अधिकारी लोग देखते हैं। तो उसका इन्होंने किया कि हमने उसको निपटारा कर दिया, निराकृत कर दिया है और इस प्रकार से वो क्लोज कर दी। और मैंने जब जिज्ञासा बस फिर से लगाया कि क्या हुआ, माननीय महामहिम राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत कर्नाटक, उन्होंने भी आदेश दिए कलेक्टर को कि जांच करके मुझे अवगत कराए, उसको भी इनने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस प्रकार से मतलब जो है मैं एक संभ्रांत नागरिक हूँ नगर का। मैंने त्याग तपस्या मेरी जो है उसको मैं गिनाना नहीं चाहता। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ, बाद में मैंने विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में और जनसंघ में और पश्चात भारतीय जनता पार्टी में मेरा पूरा परिवार समर्पित है। और मेरे ही परिवार को टारगेट बना करके प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके पीछे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विधायक जी की सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। ना मैं टिकट मांग रहा हूँ, ना मैं कोई पद मांग रहा हूँ। मेरा सीधा सा एक विचार हमेशा मेरे मन में रहता है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसका अपना कुछ नहीं वो शाहों के शाह। मैं उस भाव में जिंदा रहता हूँ, जीता हूँ, काम करता हूँ पार्टी का, संगठन का। मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, पद नहीं है, फिर भी मुझे प्रताड़ित करने के पीछे उद्देश्य क्या है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ है। और इसलिए मैं खिन्न था। और आज जब मेरे व्यवसाय स्थल पर आए तो मैंने ये सम्मान स्वीकार करने से मना करा। और धन्यवाद देता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने हमको मतलब जो है राज्य स्तरीय सम्मान दिया, ताम्रपत्र दिया, हमें सम्मान निधि देते हैं। और प्रतिवर्ष 26 जून को सपरिवार आमंत्रित करके प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी दिन भर हमारे बीच रहते हैं और एक एक की बात सुनते हैं और सब बात करते हैं, लेकिन निचले स्तर पर आके दबा दिया जाता है। तो आप इस पूरे मामले को लेकर हमारे भारत एक्सप्रेस के के द्वारा प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से सुचारू रूप से लोकतंत्र सेनानी को सुविधा दी जाए और क्या आप जो अपमानित किया गया उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाए? सुविधा के हम मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हमने त्याग करा है समाज के लिए, प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए। हम उसको भुनाना नहीं चाहते। ये स्वतः उनने संज्ञान में लेके शिवराज जी ने हमको सम्मान दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की बात विचाराधीन है और मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आज विश्व का 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनकर भारत खड़ा है और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि नंबर 1 पर जाना है। भारत के पुराने वैभव को, गौरव को लौटाना है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इसमें वो सतत लगे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, उनके नेतृत्व में देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। लेकिन ये महिदपुर की उपेक्षा, महिदपुर में जो हो रही है सारी घटनाएं, इसको कोई संज्ञान में नहीं लेता। इसका मुझे बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए, मैं वेदना है, मुझे दुख है मुझे कि मतलब इसको आखिर कब तक यहाँ के संभ्रांत लोग और यहाँ के जो है कद्दावर जो राजनीति में रहे हैं और आज भी हैं सक्रिय, लेकिन उनको इस प्रकार से नेपथ्य में क्यों डाला जाता है, उन्हें अपमानित क्यों किया जाता है? क्या इस पर कोई केंद्र या प्रदेश शासन का भी संज्ञान में लेगा? ये मेरी अपेक्षा है। तो ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने विशेष तौर पर बताया कि किस तरह उन्हें अपमानित किया गया था एक विधायक और साथ ही उनके अधिकारियों द्वारा। जब वे सम्मान के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ से बेरंग लौटा दिया जाता है। ये पूर्व का मामला था, लेकिन वर्तमान में इसी बात को लेकर काफ़ी निराश लंबे समय से चलते आ रहे थे, जिसको लेकर आज लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र जी चौधरी ने उन्हें बेरंग अपने सम्मान के बिना उन्हें लौटा दिया गया। ऐसा ही एक मामला महिदपुर में पूर्व में भी उठा था। लोकतंत्र सेनानी पंड्या जी जिनकी ज़मीन जो कि विधायक द्वारा हड़पी गई थी, उस मामले को भी मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया था। ऐसे लगातार लोकतंत्र सेनानियों के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ पदाधिकारी है क्यों इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं और अपने पार्टी के विधायक पर क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तमाम इन बातों को लेकर हमने विशेष चर्चा की लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र जी चौधरी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए उज्जैन से अंकित जायसवाल।